दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी अजीब चीज़ें हैं, रहस्यमयी घटनाएँ हैं, अनसुलझे किस्से हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। जब तक हम उनके पास नहीं जाते, हम उनको नहीं समझ सकते। हर खूबसूरत चीज़ के अंदर एक कहीं न कहीं एक राज दफ़न होता है, एक रहस्य दफ़न होता है। मैं इस रहस्यमयी कहानियों और किस्सों की कड़ी में अपनी आज की कहानी लेकर आई हूँ। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी और आप इसको शेयर करना ज़रूर नहीं भूलेंगे। तो आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि इससे ज़्यादा रहस्यमयी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपने नहीं सुनी होगी, जो आज भी हमारे देश में मौजूद है। यानी कि उसके जो निशान हैं, वो मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि सरकार ने उसके ऊपर खुद एक कन्फर्मेशन बोर्ड लगाया हुआ है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, हमारे ही देश के एक राज्य मेघालय की है। मेघालय एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली दो जगह यानी कि चेरापूंजी और माउसिन राम यहीं पर हैं। मेघालय को कहा जाता है प्लेस ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का घर, क्योंकि यहाँ सालों भर वर्षा होती है और मेघालय को कोने कोने को प्रकृति ने अपने रंगों से ऐसे सजाया है, मानो स्वर्ग धरती पर उतार दिया हो। हर जगह हरे हरे पेड़, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बहते हुए झरने, प्रकृति ने इसको एक अद्भुत ही अलग रूप दिया है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, ये सब अपने आप में उसी अनुसार है, इसलिए ये उससे और भी अद्भुत दिखता है। यहाँ के जब पहाड़ आपस में मिलते हैं तो लगता है मानो दोनों को जोड़ने के लिए बादल खुद धरती पर उतर आए हैं। और इस मेघों के घर में ऐसी अनेक जगहें हैं जो ना देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि आपको दो पल के लिए ऐसा लगेगा कि आप किसी धरती पर नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर पेंटिंग आपके आसपास सीनरी के रूप में बनाई हुई है। तो मेघालय के इसी जगह की आपको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अजीब है, रहस्यमयी है और साथ ही एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए कहानी हम शुरू करते हैं। मेघालय के अंदर चेरापूंजी के पास एक छोटे से गांव की कहानी है ये, और उसी कहानी के आधार पर गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और वहाँ पर बोर्ड लगाया है। तो ये बोर्ड मैं आपको कहानी के अंत में दिखाऊंगी ताकि आप कहानी सुने, क्योंकि बोर्ड देखने से ही आपको कहानी का सार समझ आ जाएगा। तो ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये एक लिकाई नाम की लड़की की है। क्योंकि मेघालय के ज़्यादातर लोगों का काम होता है खेती बाड़ी, क्योंकि वहाँ प्रकृति ने उन्हें प्रकृति का भरपूर योगदान दिया है। तो छोटे से गांव में लिकाई अपने माता पिता के साथ रहती थी और उसके और कोई भाई बहन नहीं थे। उसके माँ बाप उसी की परवरिश करे और धीरे धीरे लिकाई जो है वो बड़ी होने लगी। और जैसे ही उसकी एक उम्र हुई, माँ बाप ने गांव के ही एक लड़के को देखकर उससे शादी करा दी। अब लिकाई की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही था। अच्छा पति था जो उसको बहुत अच्छे से रखता था, बहुत प्यार करता था, और इस तरह उनकी जो खुशी बसी ज़िंदगी थी वो चलने लगी। और शादी के 2 साल बाद लिकाई के एक लड़की का जन्म हुआ। अब लिकाई की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एक अच्छा परिवार था, बच्चा था, पति प्यार करने वाला था, मतलब सब कुछ एक नॉर्मल लाइफ के लिए बहुत अच्छा था। पर प्रकृति जो है वो देती है तो लेती भी है। और शादी के 2 साल के बाद जब उसकी बेटी हुई, उसके कुछ महीने बाद ही उसके पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। अब लिकाई की ज़िंदगी में ऐसा लगा मानो सब कुछ ख़त्म हो गया। पर उसकी जो उस बच्ची थी गोदी में, एक तरीके से उसने उसको दोबारा खड़े होने के लिए साहस दिया। अपनी बेटी के साथ उसने दोबारा जीवन जीने का प्रयास करना शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ पर लोगों का मेन काम खेती है, तो वो रोज़ खेतों पर काम करने जाने लगी और अपनी बेटी को अपने माँ बाप के पास छोड़ जाती थी और शाम को वापस आकर अपनी बेटी को अपने पास ले जाती थी।
तो इस तरीके से धीरे धीरे संघर्षों की ज़िंदगी शुरू हुई और लिकाई दोबारा से थोड़ी नॉर्मल होने लगी। पर उसके माँ बाप को यही चिंता सताती रहती कि अभी लिकाई की उम्र बहुत कम है और इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, तो ये आगे की ज़िंदगी कैसे बिताएगी। तो उन लोगों ने लिकाई को दोबारा शादी करने के लिए मतलब मजबूर करना शुरू कर दिया। पर लिकाई जो है वो दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। उसके मन में था कि अगर मेरे दूसरे पति ने मेरे बच्चे को स्वीकार नहीं किया तो इसके साथ अन्याय होगा, और इस डर से उसने सब जगह शादी करने से मना कर दिया। पर ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और गांव के ही एक दूसरे युवक ने लिकाई के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। मतलब वो हर बात में उसका साथ देता, हर जगह उसकी केयर करने की कोशिश करता, उसके काम में सहारा बनने की कोशिश करता। इससे लिकाई को ये लगने लगा कि शायद ये मुझे पसंद करता है। और ना सिर्फ वो लिकाई की बल्कि उसकी बेटी की भी बहुत देखभाल करता था। तब उसके माँ बाप ने कहा कि ये मुझे लगता है कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को बहुत पसंद करता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इससे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। और लिकाई ने भी धीरे धीरे जब नोटिस करना शुरू किया तो उसको लगा कि हाँ, ये आदमी मुझे और मेरे बच्चे दोनों को बहुत प्यार करता है। तो लिकाई ने शादी के लिए हाँ कर दी और कुछ समय बाद उस दूसरे युवक से लिकाई की दोबारा शादी कर दी गई। अब लिकाई की ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ आनी शुरू हो गई। तो ये जो झरना है इसका नाम है नोह का लिकाई। लिकाई यानी उसी लड़की का नाम, और का जैसे हमारे राज्यों में एज ए रिस्पेक्ट वोमेंस के नाम के आगे श्रीमती या फिर मिसेज लगाते हैं, मेघालय के अंदर का लगाया जाता है। तो इस झरने का पूरा नाम है लिकाई की छलांग, यानी कि लिकाई का रिस्पेक्ट और नोह। तो लिकाई की ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ आनी शुरू हो गई और उसने दोबारा जीना शुरू कर दिया। उसका जो पति था दूसरा, वो उसका और उसकी बेटी का बहुत ध्यान रखता था। उसने उसको खेतों पर जाना भी बंद कर दिया, बोला तुम घर में आराम करो, काम मैं करूँगा। और इस तरह दोबारा से लिकाई जो है वो आराम की ज़िंदगी जीने लगी। पर किस्मत को यहाँ भी अच्छी चीज़ें मंजूर नहीं थी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, पर धीरे धीरे लिकाई के दूसरे पति को ये लगने लगा कि शायद ये जितना प्यार अपनी बेटी से करती है उतना प्यार मुझसे नहीं करती। और इस बात ने उसके दूसरे पति के मन में उसके बच्चे के लिए नफरत पैदा करना शुरू कर दिया। वो उससे चिढ़ने लगा। अब उसी चिढ़ के कारण उसने घर में बैठना शुरू कर दिया, काम पर जाने से मना कर दिया, दिन भर गुस्से में रहता। वाकई में जो उसका दूसरा पति था वो लिकाई से बहुत प्यार करता था और इस वजह से वो उसके बच्चे को बिल्कुल नापसंद करने लगा। और क्योंकि उसने दोबारा काम पर जाना बंद कर दिया था, लिकाई को दोबारा से घर से बाहर निकलना पड़ा और उसने फिर से काम पर जाना शुरू किया। और एक दिन ऐसे ही लिकाई काम पर गई हुई थी, उसकी बेटी और उसका जो दूसरा पति था वो घर पे थे। और उस दिन वो लिकाई से बात नहीं कर रहा था और लिकाई भी अपना आराम से घर से निकल गई, ये सोचकर कि चलो शाम को बात करूँगी। और शाम को जब वो घर आती है तो उसका पति आराम से उसके लिए घर में राइस और नॉनवेज बना कर रखता है। हालांकि पूरे घर में बिजली नहीं थी। उसको समझ नहीं आया कि लाइट क्यों नहीं है। उसने पूछा भी तो उसने कहा शायद कोई ख़राबी होगी इसलिए बिजली नहीं है, आओ तुम बैठो खाना खाओ। लिकाई भी उसके साथ आराम से बैठ जाती है, सोचती है चलो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ, और दोनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं। अब लिकाई को खाना खाने के बाद पान खाने की आदत है। लिकाई जो है उसके घर में एक, आपने देखा होगा, सुपारी को काटने के लिए एक छोटा सा कैंची नुमा हथियार होता है। तो वो अंधेरे में ही, क्योंकि उसको जगह तो पता ही था, उसने टटोलते हुए अपने उस काटने वाले सुपारी वाले हथियार को ढूंढना शुरू किया। और जैसे टटोलते टटोलते उसने जब उसको ढूंढा तो उसको ऐसा लगा जैसे जहाँ पर वो सुपारी का कटर मिला वहाँ आसपास उसको गीला महसूस हुआ। पर
उसको लगा कि शायद कुछ पानी गिरा होगा, उसने उतना ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वो कटर लेकर बाहर आई। तो रात के चाँद की लाइट में ही उसको ऐसा लगा जैसे कटर के बीच में कुछ फँसा हुआ है। और उसने जब उसको बड़े ध्यान से नज़दीक लाकर देखा, तो उसमें एक छोटी-सी उँगली फँसी हुई थी, किसी बच्चे की उँगली। अब कालिकाई वहाँ से चिल्लाती हुई अंदर आई और उसने अपने पति से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है? क्योंकि अक्सर वो जब बाहर काम पर जाती थी तो उसकी बेटी पड़ोस में खेलने चली जाती थी या अपने नाना-नानी के पास भी चली जाती थी। तो उस दिन भी उससे पहले उसने उसके बारे में ज़्यादा खबर नहीं ली, ये सोचकर कि शायद यहीं कहीं होगी। तो उसने उससे पूछा मेरी बेटी कहाँ है? अब उसका पति एकदम चुप, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तब उसने अंदर जाकर टॉर्च की लाइट जलाई और जिस जगह पर उसको गीले का महसूस हुआ था, उसने वहाँ देखा कि वहाँ पर खून पड़ा हुआ है। अब कालिकाई समझ गई कि थोड़ी देर पहले उसने नॉनवेज खाया था, उँगली कटी हुई है और ये खून पड़ा है। और वो वहाँ से पागलों की तरह घर से चिल्लाती हुई भागने लगी। आप समझ सकते हैं कि उसके जगह कोई भी और हो तो उसकी क्या हालत हो सकती है। उसके दिमाग में बस यही आ रहा था कि थोड़ी देर पहले जो उसने खाना खाया, उसने क्या खाया। और वो पागलों की तरह चिल्ला रही है, भाग रही है, उसको गांव में किसी से मतलब नहीं है, सब देख रहे हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है, पर वो सिर्फ दौड़ती ही चली जा रही थी। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तब तक दौड़ती रही अपने उसी दुख में, उसी चिल्लाहट में, जब तक कि आगे उसके धरती ख़त्म नहीं हो गई। यानी कि दौड़ते-दौड़ते वो उसी झरने के उस मोड़ पर आ चुकी थी, जहाँ से नीचे खाई थी। अब लिकाई अपने दुख में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी जगह शायद कोई भी इंसान होता तो उसकी यही हालत होती। और उसने उसी दुख में, उसी गम में, उस झरने के पास खड़े होकर अपनी बेटी को याद किया, उससे माफ़ी मांगी और उस झरने के अंदर छलांग लगा दी। और लिकाई जो है, जिस झरने से कूदी थी, उसी झरने को आज नूह कालिकाई के नाम से जाना जाता है। उसी के रिस्पेक्ट में उसका नाम रखा गया है। बाद में जब गांव के लोगों को पता चला कि उसके पति ने क्या किया है, तो सारे गांव के लोग उस झरने के पास पहुँचे और उसकी वहाँ पर एज ए रिस्पेक्ट नाम दे दिया। और गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर ये बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एक जो यंग लड़की है जिसका नाम लिकाई है, जिसका एक अर्लियर मैरिज से बेटी थी और her husband loved the stepdaughter one day. On returning home after work in the field, she was surprised to her husband had prepared the evening meal and even served her. Likai ate the meal. यानी कि इसमें वही बात लिखी हुई है कि उसके पति ने जब वो शाम को घर आई तो उसको खाना दिया और उसको अच्छे से परोस कर खिलाया भी, और बिना किसी शक के उसने वो खाना खा लिया। और उसके बाद उसको खबर मिलती है, उसने ढूंढा कि बीटल नट बास्केट में, बीटल कटर में उसको एक उंगली मिलती है। और उसी दुख में, अपनी बेटी की दुख के कारण, वो अपने नियर बाय जो झरना है उसकी तरफ दौड़ी और उस वाटरफॉल में जो है वो कूद गई। और उसी के कूदने के कारण इस झरने का नाम रखा गया नोह कालिकाई फॉल्स, यानी कि लिकाई की छलांग। आज भी उस जगह पर ये गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ है और लोगों का कहना है कि वहाँ पर आसपास बहुत सारे लोगों ने एक औरत के रोने की, चिल्लाने की और बहुत ही दुख में गुनगुनाने की आवाज़ें सुनी हैं। हालांकि वो औरत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर वीराने में उसके दुख भरी आवाज़ को सुनकर कोई भी दहल जाता है। और ये सच्ची घटना आज भी वहाँ रोज होती है। शाम के समय वहाँ लोग नहीं जाते हैं और गवर्नमेंट ने भी ये बोर्ड उसी के लिए लगाया है ताकि लोग जाएं तो अपने हिसाब से जाएं।
तो ये थी लिकाई की कहानी, जो बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही दर्दनाक थी। मुझे आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही और कहानियाँ जो अनसुलझे हैं, ऐसी जगहों के हैं जिन्हें हम नहीं जानते, मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और कहानी को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।